हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छी क्लास कराने वाला हूँ आज। क्या है? मुग़ल काल। मुग़ल काल से कोई भी एग्ज़ाम हो, हर बार मुग़ल काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भाई भी हमारा नया हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, लाइक करेगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लेगा। चलिए फिर आज की पहली क्लास, जो पहली क्लास है, आज की पहली क्लास है। शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास होगी और ये 10 बजे सुबह हमारी जीके की क्लास होती है। ओके, चलिए फिर पहला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? बाबर था। बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? किसे हराया था? लोधी वंश को। लोधी वंश को हराकर इसने जो है नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की। दिख रहा है ना? वहाँ तक दिख रहा है। चलिए, लोधी वंश को हराया था बाबर ने। चलो, तीसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। चलिए, चौथा है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। किसने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ओके, शेरशाह सूरी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा। ओके, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलिए, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में है बुलंद दरवाजा। छठा है आईने अकबरी कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा। सातवां है 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई थी? सातवां है ना, अकबर और हेमू के बीच में। ये जो है ना, किसके द्वारा लिख दिया है मैंने, किसके द्वारा लड़ी गई थी? किसके द्वारा लड़ी गई? किसके द्वारा लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये युद्ध। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। आठवां, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर के द्वारा। चलिए, नौवां, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने अकबर को सौंपा, वे किस राज्य से संबंधित थी? कहाँ से थी वे? अहमदनगर से थी। वे थी अहमदनगर। इन्होंने जो है अकबर को बाबर को सौंपा था। ओके, ये लो, ये है। चलिए, अगला क्या है? 10वां मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू करा। अकबर ने। चलिए, 12वां मुगल काल की राजभाषा थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी जी। मुगल काल की राजभाषा है दरबारी भाषा। 13वां है सती प्रथा की सत्सरना करने वाला मुगल सम्राट था
कौन था? अकबर था, अकबर। ओके, इसका विरोध अकबर ने किया था, पहला मुगल सम्राट यही था। 14वां है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डली थी? मुगल राज्य की नींव डली थी, ये देखिए ऊपर वाला पढ़ लेंगे। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश के शासक को हराया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे ही निकल जाता है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डली थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, चलिए 15वां है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? किसके? जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी चित्रकारी फेमस हुई जहांगीर के, और ये भी एक चित्रकारी था। ठीक है, ये नीचे थे इसलिए मैंने पहले ही लिख दिए। चलिए, किसने अकबर की जीवन कथा या जीवनी लिखी थी? अबुल फजल ने। चलिए 17वां, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। 18वां, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम। 19वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? किस नाम से? रजमनामा के नाम से। ओके, रजमनामा। चलिए 20वां, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? किसने हराया था? मोहम्मद शाह ने। इन्होंने हराया था सैयद भाइयों को। 21वां, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह सेकंड। 22वां, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? किसने सुधारा था? टोडरमल ने। 23वां, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। ओके, चलिए 24वां, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। अकबर के शासनकाल में थे। 25वां, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो किसके थे? अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अकबर के शासनकाल से। चलिए 26वां, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। ये कहाँ पड़ता है? फरगना अफगानिस्तान में पड़ता है भाई फरगना, वैसे मूल रूप से। ओके, चलिए 27वां, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किसने की थी? शाहजहां ने की थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी। ओके, 28वां, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था। कौन था? बैरम खान। कौन था? बैरम खां था। चलिए 29वां, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पे नहीं की थी। कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की थी। चलिए, कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की थी।
तीसरा है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने की थी? किसने की थी? बाबर ने। बाबर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। महेश दास। पूछ लेते हैं बीरबल का असली नाम क्या था, तो इनका नाम था महेश दास नाम था। और राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी इन्हें दी थी अकबर ने। ओके, चलिए किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किसका हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है किसको किससे? कलकत्ता व अमृतसर को। कोलकाता व अमृतसर को। कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक सड़क। 34वां, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वंश का शासक था ये इब्राहिम लोदी। तो पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल राज्य की नींव रखी थी। ओके, आया ना इतना समझ में? चलिए 35वां क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ है? सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। सासाराम बिहार, शेरशाह सूरी का मकबरा। चलिए अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर। और ये कालानौर कहाँ है? कालानौर है पंजाब में। ओके, पंजाब में है कालानौर। चलिए अगला है 37वां, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। किसके समकालीन थे अर्जुन देव? जहांगीर के समकालीन थे। 38वां, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। 39वां, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब। आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां, सम्राट अकबर द्वारा किसके जरी कलम की उपाधि से किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? किसे किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को किया गया था। मोहम्मद हुसैन को। चलिए बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? कहाँ होकर? पंजाब से प्रवेश किया था। पश्चिम से पंजाब में होकर प्रवेश किया था। 42वां, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में। चलिए फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा फैजी। अकबर के दरबार में। 44वां, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? किसके समय में की थी? शेरशाह के समय में। शेरशाह सूरी के समय में। चलिए 45वां, किसने चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने।
शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। 47वां, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किसने किया था? हुमायूं ने किया था 2 बार शासन, हुमायूं। अब बताऊं इन्हें क्यों कहा जाता है 2 बार शासन किया था? क्योंकि ये जो है 1539 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी से बुरी तरीके से हार कर हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए थे। ओके, भाग गए थे। चलिए, 48वां क्या है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। 49वां, से एक सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने, जहांगीर ने करवाया था। भाई पहले जो है ना इनका, पहले से एक सलीम चिश्ती का मकबरा लाल पत्थर का था, फिर इसे संगमरमर का जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, चलिए। और फिर अगला है, किस मुगल शासक को और ये जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ना, ये कहाँ है? ये आगरा में है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है। 50वां और लास्टवां, किस मुगल शासक को 2 बार दफनाया गया था? किसे? बाबर को। बाबर को 2 बार दफनाया गया था। एक बार दफनाया गया सबसे पहले आगरा आलमबाग आगरा, और दूसरी बार काबुल अफ़गानिस्तान में दूसरी बार दफनाया गया था। क्योंकि जब पहली बार आगरा में इनको दफनाया गया था तो इनकी एक बीवी थी, वो अफ़गानिस्तान में थी, जो वो आ नहीं सकी थी। जब वो आई तो उन्होंने उनकी मट्टी को दोबारा से उखड़वाया और वो उस मट्टी को अफ़गानिस्तान के काबुल में ले गई, जहां उन्हें दोबारा दफनाया गया था। ओके, तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। मुगल काल के मैंने ये 50 क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों। अभी भी और क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आपका भाई अरहम अंसारी इसी तरीके से आपके साथ बना रहेगा। आप भी सपोर्ट करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम सिटी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।